हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लोग पंचकोश पे एक सीरीज कर रहे हैं जिसके 4 पार्ट्स, अन्नमय कोश जो कि आपका अन्न शरीर है, प्राणमय कोश जो कि आपका एनर्जी बॉडी है, सटल एनर्जी बॉडी है, मनोमय कोश जो कि आपका माइंड बॉडी है, और विज्ञानमय कोश जो आपका इंटेलेक्ट या बुद्धि वाली शरीर है, उसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। आज उसकी अंतिम कड़ी आनंदमय कोश की। आनंद, किसमें आनंद मिलता है? आप जो भी करेंगे जीवन में, अगर उसमें आनंद नहीं है तो शायद आपकी वो एक्टिविटी या सोच मीनिंगफुल नहीं हो पाती है। हर वो चीज़ जिसके अंदर एक व्यक्ति आनंद नहीं उठा सकता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो ज़बरदस्ती की जा रही है। जीवन में कई बार हमें अपने जीवन का ये जो रेलगाड़ी है इसको धक्का मारना पड़ता है, लेकिन कई बार इसी रेलगाड़ी को अच्छी खासी स्पीड से भी हमने चलते देखा है, आनंद रूप से भी चलते देखा है। और जैसे कई बार हम अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं या किसी नेशनल पार्क्स में जाते हैं तो वहाँ किड्स की छोटी छोटी ट्रेन्स होती हैं और कई बार उसमें बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं तो बच्चे भी किलकारियाँ मारते हैं और माता पिता भी खुश होते हैं। आनंद की अनुभूति, यानी कि आनंद हमारे जीवन का एक ऐसा तत्व है जो हमको परमात्मा से जोड़ता है, जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, खुशियाँ लाता है, हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जिससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स हैं वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर बैटरी नहीं थी, अब बैटरी डाल दी गई है और सारे के सारे वो बल्ब जो हैं वो जलने शुरू हो गए हैं। आनंद, ये आनंद की अनुभूति, क्या ये आनंद की कोई उम्र होती है? दरअसल अगर गुरुकुल परंपरा के हिसाब से देखें तो शून्य से लेके जो 5 साल का जो आपका हमारा काल है बच्चों के लिए, वो अन्नमय शरीर का, जहाँ अन्नमय शरीर से शरीर का विकास होता है। 5 से 10 का प्राणमय, 10 से 15 का मनोमय, 15 से 20 का विज्ञानमय, जहाँ बुद्धि और विवेक डेवलप होते हैं, और 21 साल के बाद ये आनंदमय कोश की पूर्णता डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब यहाँ पर ऐसा है कि इसकी जो फाउंडेशन है आनंदमय कोश की, वो शुरुआत से ही डल जाती है। एक छोटा बच्चा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आती है? उसको भरपूर अगर खाना मिल जाए, माँ का प्यार मिल जाए तो बच्चा आनंदित रहता है और बच्चा बहुत आराम की नींद सोता है, स्ट्रेस फ्री होके। छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। अगर बच्चे को ढंग से टाइम पर खाना ना मिले और भूख लग रही हो, उसको भोजन ना मिले तो बच्चा मुरझा जाता है। उसके माइंड को पता है कि हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, तो बच्चा मुरझा जाता है, उसके चेहरे पे फिर बाद में मुस्कुराहट नहीं आती है। बच्चे जब खेलते हैं एक दूसरे के साथ में तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि केयर फ्री होके खेलते हैं। आप फ़र्क कीजिएगा केयरलेस होने में, केयर फ्री होने में। केयरलेस जो होता है मतलब अलग एक फिनोमेना है, और केयर फ्री होता है जैसे भगवान से मुलाकात हो जाना, यानी कि उन्मुक्त होकर बिना किसी सोच समझ के बच्चे भागते हैं, एक दूसरे के पीछे खेलते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। हंसते भी हैं, रोते भी हैं, बैठते भी हैं, गले भी लगते हैं। सही बात है। बच्चों के अंदर आनंदमय कोश हम गुरुकुल परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो बचपन से प्रारंभ कर सकते हैं। आप कहेंगे अभी आपने कहा कि 21 साल के बाद, अब आप कहते हो बचपन से। फाउंडेशन वहाँ से आती है। परिपक्वता भले 21 के बाद आएगी, लेकिन फाउंडेशन वहाँ से आती है। आनंद की अनुभूति का जो एहसास है वो वहाँ से आता है। अब जैसे कि हम बचपन से बच्चों को संगीत में डाल देते हैं, बच्चे कोई वाद्य यंत्र सीखते हैं, गायन सीखते हैं, रिदम के बारे में सीखते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नृत्य सीखते हैं, कोई भजन सीखते हैं, ये या खेल कूद के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है, बैट बल्ला लेके खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई और गेम खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। बच्चे प्रफुल्लित होते हैं उससे, बच्चों को आनंद प्राप्त होता है। बच्चे खुद कहेंगे हाँ नहीं, सुबह से उठ के कि मेरा भाई वो म्यूज़िक का पहले मेरे जो वाद्य यंत्र था मेरा कहाँ गया,
मेरा पियानो कहाँ गया, तो बच्चे सुबह सुबह उसको लेके बैठ जाएंगे। उन्हें उसमें आनंद की अनुभूति होती है, उसी वजह से वो रात को आराम से सोते भी हैं। और कई बार तो ऐसा होता है उन्हें इतना प्यार हो जाता है अपने वाद्य यंत्रों से, खिलौनों से, कि वो रात को अपने साथ बिस्तर पे लेके उनको सोते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत प्रिय है। जो प्रिय है वही आनंद देता है, चाहे वो खेल कूद हो, संगीत हो, नृत्य हो या कोई और प्रक्रिया हो। माँ बच्चे को लोरी सुनाती है तो आनंद लेती है, बच्चा लोरी सुनता है तो वो आनंद लेता है। तो ये कहीं ना कहीं से परमात्मा से मिलने का, आत्मा से मिलने का एक साधन बन जाता है कि आनंद की अनुभूति जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ में आनंद लेते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। शाहरुख खान हमेशा कहता है कि मुझे अगर फिल्म्स नहीं करता तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मन वहाँ पर है, दिल वहाँ पे है, आत्मा वहाँ पे है। वो करता है तो मन प्रसन्न होता है। तो आनंद कहाँ से प्राप्त हो रहा है? वो प्रक्रिया, वो एक्टिविटी जो आपके दिल के करीब है। कोई व्यक्ति अगर खिलाड़ी बनना चाहता है तो खिलाड़ी कैसे बनेगा? फिर वो आनंद की प्राप्ति होगी तभी वो खिलाड़ी बनेगा, अच्छा खिलाड़ी बनेगा, चैंपियन बनेगा। सही बात है ना? अब अगर हम बच्चे को बचपन से ही गुरुकुल परंपरा के हिसाब से अगर सात्विक मार्ग सिखाएंगे तो बच्चा सीखता है, बच्चा उसके अंदर आनंद ग्रहण करता है। बच्चे को प्रेम चाहिए, प्रेम देंगे बच्चे को तो बच्चे को प्रेम की अनुभूति होगी। प्रेम आनंद का दूसरा नाम है बच्चों के लिए। तो आनंदमय कोश का विकास हो सकता है बचपन से। कई बार ऐसा होता है कि आप बचपन से आपको इतने दुख मिलते हैं कि वो फिर आपकी फाउंडेशन दुख के अंदर आधारित होकर रह जाती है, और जब आप बड़े होते हैं तो वहाँ फिर आप हर जगह दुख ही दुख ढूंढते रहते हैं। आपको सुख का एहसास नहीं होता है, सुख आता है तो भी आपके चेहरे पे दुख की जो भाव भंगिमा होती हैं वही प्रमुखता से बनी रहती हैं। आनंद की जो अनुभूति है, चाहे वो संगीत से हो, नृत्य से हो, चाहे जो भी कार्य आप कर रहे हो, चाहे अच्छा भोजन अगर आप खा रहे हो तो मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसे लगता है कि आनंद ही आनंद। कभी कभी हम लोग एक खास जो भगवान कृष्ण के टेम्पल से हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे खाना खाने के लिए 36 भोग और 56 भोग मिलते हैं। वातावरण भी बड़ा एक तरह से देखा जाए तो भक्ति भाव वाला होता है। भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ और उनकी पेंटिंग्स लगी रहती हैं और वहाँ पे वो सात्विक खाना मिलता है, तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। वहाँ पे ये नहीं देखते कितने पैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, लेकिन वो खाना खाने में आनंद आता है। ये आनंद जीवन का मूलभूत आधार है, नींव है। कोई व्यक्ति एकदम से पूरा का पूरा मग्न होके क्या कहते हैं चित्रकारी कर रहा है या मूर्ति बना रहा है, कोई पेंटिंग्स बना रहा है, कुछ कैरिकेचर्स बना रहे हैं, उनको उसमें आनंद प्राप्त हो रहा है। कोई बच्चा अपने किसी खिलौने के साथ खेल रहा है, आनंदित हो रहा है। कोई बच्चा अपने ट्राइसिकल को चला रहा है तो आनंदित हो रहा है। ये जो मन जिसमें रम जाता है, जहाँ पे आनंद आ जाता है और जहाँ लॉजिक कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। कोई संगीत ऐसा होता है जो मन में छा जाता है। भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती है तो पंछी भी सुनने को आ जाते हैं, पशु भी सुनने के लिए आ जाते हैं। भगवान कृष्ण की मधुर बांसुरी बज रही है तो धुन लहरियाँ जो हैं, स्वर लहरियाँ हवा में तैरती हैं, आनंदित करती हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको बर्डन नहीं करती हैं, ये आपको आनंद देती हैं। जब कोई चीज़ आपको आनंद देती है तो आप प्रसन्न होते हैं। आप सोचिए, कई बार आप कॉलेज की आपकी शिक्षा ख़त्म होती है तो आप कहते हो अच्छा हुआ, अब शिक्षा ख़त्म हो गई, अब मुक्ति मिल गई कॉलेज से। ये आनंद की अनुभूति नहीं है, ये लगता है एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। और जब गुरुकुल से जब बच्चे निकलते थे तो वहाँ से निकलते थे तो दुख होता था कि क्या छोड़ के जा रहे हैं, दोबारा से ये आनंद कहाँ प्राप्त होगा। तो आज की जो कॉस्मेटिक लाइफ है, जहाँ पे आप हर चीज़ ज़बरदस्ती करते हो, साइंस स्ट्रीम लेनी होती है या कॉमर्स लेनी होती है, आर्ट्स लेनी होती है, जो आप चाहते हो ले नहीं पाते हो, जो माँ बाप कहते हो लेना पड़ता है, तो आपको आनंद की अनुभूति कहाँ से होगी अगर आपकी मनपसंद चीज़ आपके पास नहीं आती है। सही बात है ना? तो देखा जाए तो सारा जो भक्ति भाव जो है 21 साल के बाद ही होता है, लेकिन आनंद का भाव तो पहले ही पैदा होता है ना, बचपन से भी। तो विवेकानंद थे, किस चीज़ में बहुत जल्दी उनका भक्ति भाव जाग गया, किसमें उनको आनंद मिलता था? भक्ति में। सही बात है। चैतन्य महाप्रभु थे,
उनको कहाँ मिलता था? शंकराचार्य को कहाँ मिलता था आनंद? आप सोचिए। स्वामी रामदास को कहाँ मिलता था? गुरु नानक को किसमें आनंद मिलता था? भगवान महावीर या भगवान बुद्धा को किसमें आनंद मिलता था? ये सोचने वाली बात है। देखो, एक बात तो समझने की है कि यहाँ पर जब आप भक्ति करते हो, जब आनंद होते हो, आनंदित होते हो किसी एक्टिविटी से, तो वहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ खत्म होती है आपके शरीर में से, वो है अहंकार। क्योंकि कई बार आपके अहम का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे मिला के कहते हैं अहंकार। अहंकार समाप्त होता है। जैसे कि कहते हैं कि शिष्य जो होता है हमेशा, या स्टूडेंट जो होता है, वो अपने गुरु को, टीचर के प्रति समर्पित होता है। टीचर और गुरु का समर्पण किसके लिए है? ज्ञान को। और ज्ञान का समर्पण किसको है? सेवा को। यानी कि सेवा भाव कब आएगा? जब आप ज्ञानी होंगे। ज्ञानी कब होंगे? जब शिष्य का और गुरु का समर्पण होगा। पर आज के सिस्टम में तो आनंद है ही नहीं। आज के सिस्टम में फॉर्मेलिटी है। तो स्कूलों में देखा जाए तो आनंद को तो ख़त्म कर दिया जाता है, फॉर्मेलिटीज़ रह जाती हैं, और बच्चे बस एक सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, फिर बच्चे दुखी हो जाते हैं, उदास होते हैं, आके सो जाते हैं। उनके चेहरे पे वो आनंद नहीं होता है। तो मन का विकास करना हो तो बच्चों में तो आनंद का विकास करो, उन्हें आनंद वाली प्रक्रियाओं से गुजारो, आनंद की एक्टिविटी से गुजारो, उनको कहीं लेके जाओ घुमाने के लिए। आप कभी हिल स्टेशन जाते हो, आप कहीं पे बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ देखते हो, बर्फ़ के साथ खेलते हो, तो आपको आनंद मिलता है। और वो आनंद आपको कहाँ मिल सकता है, आप मुझे बताओ। है जब आप किसी के प्रेम में हो तो आपको आनंद मिलता है। वो आनंद कहीं और तो नहीं मिल सकता। भगवान राधा कृष्ण की जो आपस में प्रेम कथा है, वो आनंद कथा है। दरअसल वो प्रेम कथा से ऊपर जाके आनंद कथा है, क्योंकि वहाँ पे मन कहीं और है। तो आप कभी भी दुख को अपना मानसिक आधार मत बनाओ, सुख को, आनंद को मानसिक आधार बनाओ, क्योंकि इससे ही आप बढ़िया क्रिकेटर बन सकते हो, हॉकी प्लेयर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो। एक डांसर के अलावा आप कोई एक अच्छा संगीतकार, एक अच्छा गायक बन सकते हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आनंद को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ी में एक शब्द आता है, लेट गो। हम अपने दिमाग के अंदर पुरानी बातों को स्टोर करके रखते हैं। दुश्मनी के भाव, ईर्ष्या के भाव, या कोई ऐसे नकारात्मक भाव जो हमें संतुष्टि नहीं देते हैं, बल्कि अंदर से कचोटते रहते हैं। तो लेट गो करो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स के लिए, अच्छी हवाओं के लिए जगह बचेगी। ऐसे ही आनंद आता है जीवन में, वैसे नहीं आता है, मैं आपको बताऊं। तो बच्चों को देखिए, बिना मतलब के खुश रहेंगे बच्चों के साथ। उन्हें कोई कारण की जरूरत नहीं होती है, हम कारण ढूंढते हैं। यानी कि नया मोबाइल आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कैसे? आपको, मैं आनंदित हो गया, मैंने एक 15,000 का नया मोबाइल लिया, उसमें फीचर 1 2 3 ये और मैं सब अपने कलीग्स को, दोस्तों को दिखा रहा हूँ, देखो ये है। अब मैं थोड़े दिन उसको एंजॉय कर रहा हूँ, 7-8 दिन, वाह क्या मोबाइल है। पता लग रहा है 15 दिन के बाद मेरा ही एक करीबी दोस्त, जिसको मैंने मोबाइल दिखाया था, वो एक नया मॉडल लेके आता है जो 14,000 का है, और उसके अंदर जो फीचर मेरे फ़ोन में है उससे भी ज़्यादा है। अब वो खुश है और मैं उसको खुश देख के मैं दुखी हूँ, क्योंकि फिर मैं सोचता हूँ काश मैं 15 दिन रुकता तो मुझे भी ये मॉडल मिल जाता था। अब वो 15 दिन के लिए खुश है, और 15 दिन के बाद एक और उसका दोस्त आता है जो एक और हो सकता है उसी कीमत का एक मोबाइल लेके आता है, लेकिन उसके अंदर और ज़्यादा फीचर्स हैं। तो 15 दिन तक वो खुश था, 15 दिन के बाद वो दुखी होना शुरू हो गया। क्योंकि जब हम दूसरे की खुशी में खुशी नहीं देख सकते और दूसरे की खुशी में दुख देखते हैं, तो फिर आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। आपको आनंद वस्तुओं में नहीं होता है, आनंद मन से होता है, आनंद हृदय से होता है, आनंद आपकी आत्मा से होता है। आनंद के लिए कारण नहीं चाहिए आपको, आनंद के लिए आपको रीजंस नहीं चाहिए कि ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कार लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, मकान लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, ये वस्तु खरीदूंगा तो खुश हो जाऊंगा। वो खुशियां नहीं हैं, वो दरअसल आप अपने मन को भ्रमित कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में आनंदमय कोश में जाना है तो आप मन से, हृदय से, क्योंकि हो सकता है जो मोबाइल में खुशी ना मिले, अगर आपको रोज़ 2 वक्त का एक अच्छा, सादा, स्वादिष्ट खाना मिल जाए, तो शायद उसमें जो आपको आनंद प्राप्त होगा
वो शायद दुनिया की किसी चीज़ में नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें भक्ति भाव है, उसके अंदर स्वाद है, उसके अंदर आत्मा है, वो परमानेंट है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आनंदमय कोश का जो डेवलपमेंट है बचपन से होता है, बाद में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को चेंज भी किया जा सकता है। हर व्यक्ति चेंज नहीं कर पाता है, फिक्स हो जाता है, लेट गो नहीं करता है चीज़ों को। तो आनंद की अनुभूति कैसे होगी फिर, है ना? और हम आनंद को कभी किसी फिल्म में जाके ढूंढते हैं, किसी एक्टर में ढूंढते हैं, किसी वस्तु में ढूंढते हैं, किसी कार खरीदने में ढूंढते हैं, लेकिन जो अंदर हमारे आनंद है, जिस चीज़ से मिल सकता है ज्ञान से, सेवा से, उसको नहीं ढूंढते हम। तो ये था आनंदमय कोश। इस पे जो मेरी सोच थी मैंने आपके साथ शेयर की। आप बताइए आपको कैसा लगा ये एपिसोड। फीडबैक दीजिएगा, नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और आप में बताइएगा कि जो भी फीडबैक है, सजेशंस हैं, लिखते रहिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। और जी हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका।